टॉपिक है अपना लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों के फलन की सीमा। ठीक है, हमने फंक्शन समझ लिया, फंक्शन को दो इनपुट चाहिए, ये भी समझ में आ गया। आंसर मेरा z आएगा, ये भी समझ में आ गया। लेकिन जो ये वैल्यू मेरे को मिलेगी, हमें ये देखना है कि एक्स वाई जो वैल्यू है इसको मैंने इनपुट किया, कोई स्पेसिफिक वैल्यू देता हूं ए बी। ठीक है, तो एक्स वाई जो मेरा फंक्शन था इसको दो वैल्यू में दे रहा था एक्स और वाई, इसकी जगह मैं एक्स को एक वैल्यू दे देता हूं ए और वाई को वैल्यू दे देता हूं बी। तो मेरा जो फंक्शन है z, ये मेरा जो आंसर है, कुछ ना कुछ मेरे को आंसर इसका मिलना चाहिए ना। लेकिन ये जो आंसर होगा, हमेशा पता है कि कोई भी मशीन वर्क कर रही है, अगर दो इनपुट आप दे रहे हो ए और बी, जितनी बार इनपुट आप ए और बी दोगे उतनी बार आंसर एल ही आएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई मशीन की मर्जी है कि आज हम वैल्यू ए बी दे रहे हैं डे वन को, तो मशीन की मर्जी भाई कि आज हम वैल्यू L1 देंगे, कल के दिन आपने वैल्यू उसको ए बी दी तो सेकंड डे वैल्यू आपको L2 मिल रही है, मतलब वैल्यू आप वही दे रहे हो लेकिन आंसर आपका बदलता जा रहा है। तो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि फंक्शन हमारा वर्क सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई कैसे सही कर रहा है जब आपकी सेम वैल्यू के लिए दो अलग आंसर मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फंक्शन कब सही वर्क करेगा, या हम इसे फंक्शन कब कहेंगे, जब आप इनपुट के लिए आपको यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए। आउटपुट आपका जब चेंज होता रहेगा तो फिर ये फंक्शन कैसे कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि लिमिट जानना चाह रहे हैं। लिमिट क्या होती है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, हम पढ़ चुके हैं कि इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या है, यानी कि इसकी लिमिट क्या है, और ये हमेशा फिक्स होगी। और हमें ये चीज पता है कि जो भी लिमिट होती है वो यूनिक होती है, फिक्स होगी, यूनिक होगी, कोई और वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं। तो लिमिट का जनरल फॉर्मूला क्या लिखते थे, अपन ऐसे लिखते थे, लिमिट एफ एक्स और एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बढ़ा देते हैं तो मेरे पास हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए बी एक्स वाई टेंड्स टू, और मुझे इसका आंसर कोई लिमिट चाहिए एल। तो जो सिंगल वेरिएबल में क्या लिखते थे कि एफ एक्स की जो लिमिट, अगर सिंगल वेरिएबल में ऐसे लिखते थे और इसका आंसर मेरा मान लो एल आता था, तो हम क्या लिखते थे कि एफ एक्स जो है वो एल की तरफ बढ़ रहा है और एक्स जो है वो ए की तरफ लेके जाते हैं। तो एक्स को जब ए की तरफ लेके जा रहे थे हम, तो दो रास्ते थे हमारे पास, या तो हम लेफ्ट से आए या फिर राइट से आए, और दोनों ही डायरेक्शन में इसकी डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होती थी। और तब जो फंक्शन था हमारा उसकी वैल्यू किसी नंबर एल की तरफ बढ़ती थी, और ये जो डिस्टेंस होता था हमारा, ये जो डिस्टेंस होता था, ये डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होता था। लेकिन यहाँ पे आपका दो ही तो डायरेक्शन थे आने की, लेफ्ट और राइट। अब हमारे पास जो पॉइंट है ए बी, इस पॉइंट ए बी पर पहुंचने के बहुत रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से भी आ सकते हो अपन, पैराबोला या कोई और, हम किसी और डिग्री की वैल्यू से भी जा सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे तमाम रास्ते हैं कि ए बी पे पहुंचने के, किसी और पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से, और ये जो पॉइंट होगा इसके नेबरहुड में लेंगे हम। ठीक है, तो एक नेबरहुड से हमें एक पॉइंट ए बी पे पहुंचना है, किसी ए बी के नेबरहुड में, तो उसमें आने के बहुत तमाम रास्ते हैं, और हर एक रास्ते से मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, एल मिलना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब डेफिनेशन वाइज कैसे कहेंगे कि मेरा जो फंक्शन है ये एल की तरफ बढ़ता है, तो इसके जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। और जब एक्स और वाई अपने नेबरहुड में होंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू लेस देन डेल्टा होगी ए से, और वाई की वैल्यू भी बी से लेस देन डेल्टा होगी, जब ये कंडीशन फॉलो होगी तो हम क्या कहेंगे, एफ एक्स की जो लिमिट है वो एल है। ठीक है, और लिखेंगे सिंबॉलिकली में ऐसे लिख देंगे, ये अपना यूजुअल मेथड हो गया, ये अपना एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन में हो गया।